रीमा को बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, हैरत अंगेज वीडियो सामने आ रहे हैं और एक और वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में साफ तौर से दिख रहा है कि किस तरह से रूस के 2 गाड़ियां यूक्रेन ने तबाह कर दी है। इससे पहले भी वीडियो सामने आया था जिसमें रूस के टैंक को मिसाइल से उड़ाया गया था। ये वीडियो आप देख सकते हैं किस तरह से ये ड्रोन शॉट के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रूस की सेना का काफिला आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी एकाएक उन पर मिसाइल आकर गिरती है और रूस सेना की ये गाड़ियां चंद सेकंड में नेस्ता नाबूद हो जाती हैं, पूरी तरह से देखिए चकनाचूर हो जाती हैं। तो वार पलटवार का सिलसिला जंग के मैदान पर यहां पर देखने को मिल रहा है। रूस के हमले से तेल डिपो तेज धमाके के बाद भीषण लपटों में गिर गया। फिर तो वहां से आग और धुएं के गुबार की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। तेल डिपो से उठ रहा धुआं कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गया, जिसे देखकर आसपास के लोग डर गए। Ударило по ГСМ либо РСМ нефтебазе. То есть ну горит вот так с ночи. कीव के जिस इलाके में यह हमला किया गया, वहाँ पिछले 5 दिनों से लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। रूस के ताबड़तोड़ हमलों की वजह से पूरे शहर में सन्नाटा पसरा है। रूसी काफिले की 2 गाड़ियां तबाह। यूक्रेन की सेना ने इस वक्त ड्रोन से हमला किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। खार्किव में ये कैसे हमला हुआ है, ये तस्वीरें आप देखिए, ये एक एक करके तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के इरपिन में रूसी सैनिकों की बमबारी से लोग भड़क उठे। गुस्साए लोगों ने रूसी टैंकों को आग के हवाले कर दिया। हर तरफ जलती आग की वजह से पूरा इलाका वीरान हो गया। यहाँ तक कि घायलों की मदद के लिए भी कोई नहीं बचा। टैंकों के जलने से पूरे आसमान पर धुएं का गुबार छा गया। कीव के मेयर ने दावा किया कि इस हमले में 9 नागरिकों की भी मौत हो गई है। 9 civilians and 1 child. तो दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं। उन्होंने रूसी सेना के जवानों को जान बचाकर भाग जाने की धमकी दी। Разом з усіма європейцями і головне бути на рівних. वहीं खार्किव में एक म्यूजियम आग की लपटों में घिरा दिखा, जिससे काफी नुकसान की आशंका जताई गई। इसके अलावा कई जगहों पर रूसी सेना ने बम भी दागे, जिससे बचने के लिए लोग यहाँ वहाँ भागते दिखाई दिए। यूक्रेन में क्यू के पास रूस के हवाई हमले के बाद की तस्वीर सामने आई है। क्यू से इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये देखिए रशिया टुडे पर यूट्यूब ने बैन लगा दिया है। स्पुतनिक पर भी यूट्यूब का बैन हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूट्यूब का 2 रूसी चैनलों पर बैन। इसके पहले गूगल ने बैन किया था, अब यूट्यूब ने भी स्टैंड ले लिया। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। स्पुतनिक पर भी यूट्यूब का बैन हो चुका है और 2 रशियन चैनल को भी बैन कर दिया गया है। 2 रूसी चैनल को बैन कर दिया गया है। ये एक के बाद एक, क्योंकि ये कदम इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि रूस का स्टैंड दुनिया को नागवार गुजर रहा है, वो गूगल हो या फिर यूट्यूब हो, सबको। तो यूक्रेन में क्यू के पास रूस के हवाई हमले के बाद की तस्वीरें सामने आ चुकी है। क्यू से 25 किलोमीटर की दूर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि इस हमले से कितना नुकसान पहुंचा है। गाड़ियों में आग लग चुकी है। दरअसल हम इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो तस्वीर है सैटेलाइट तस्वीर, और सैटेलाइट तस्वीर के जरिए क्या पता चल रहा है कि रूस के ये जो सेना, रूस की जो ये सेना है, ये जो ट्रूप्स है, उसका मूवमेंट देखिए आप किस तरीके से पूरे क्यू को घेरेबंदी कर ली गई है। पिछले 6 दिनों से यूक्रेन जंग की आग में झुलस रहा है। यूक्रेन में रूसी सैनिकों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव और वहां के दूसरे बड़े शहर खार्किव में जंग ने भीषण रूप ले लिया। ऐसे में यूक्रेन की मदद के लिए दुनिया के कई देश सामने आए। स्पेन से भी यूक्रेन के सैनिकों की मदद के लिए सामान भेजा गया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक एयरबेस पर खड़े A400M मिलिट्री एयरक्राफ्ट में यूक्रेन भेजने के लिए सामान रखा गया। इसके बाद एयरक्राफ्ट ने वहां जाने के लिए उड़ान भरी। मदद का सामान लेकर विमान यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड पहुंच गया। यूक्रेन की राजधानी क्यू पर कब्जा जमाने के लिए रूस ने हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। युद्ध के 5वें दिन बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई, जिसमें यह फैसला नहीं हो सका कि दोनों देशों के बीच जंग थमेगी या फिर नहीं। लेकिन बातचीत खत्म होते ही रूस ने क्यू पर हवाई और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं, जिससे पूरा शहर तर्रा उठा। रूस के इन हवाई हमलों का एक वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसमें रात के वक्त शहर के एक रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमले के बाद वहां जबरदस्त विस्फोट उठता दिखा। धमाका इतना जोरदार था कि कई किलोमीटर दूर से भी उसकी आवाज सुनी गई। ब्लास्ट के बाद धुएं का गुबार आसमान में कई मीटर ऊपर उठता नजर आया।
एथेंस के एयरपोर्ट पर खड़े विमान में यूक्रेन भेजने के लिए सामान चढ़ाया गया। इस दौरान एयरपोर्ट पर सेना के कई अधिकारी और जवान एयरपोर्ट पर जमा हुए और वहां खड़े ट्रकों से उतारकर सामान विमान में रखने लगे। पूरा सामान विमान में रखे जाने के बाद वो यूक्रेन के लिए रवाना हो गया। वहां के एक अधिकारी के मुताबिक ग्रीस से यूक्रेन की मदद के लिए असॉल्ट राइफल भेजी। इसके साथ ही यूक्रेन की सेना की मदद के लिए मिसाइल लॉन्चर भी दिए गए, जबकि युद्ध के दौरान मुसीबत झेल रहे वहाँ के लोगों के लिए कंबल और खाने का सामान भी भेजा गया। यूक्रेन की कीव में रूस के हमले और भी तेज हो चुके हैं। पहले की तुलना में अब लोग कीव छोड़कर जाने लगे हैं। कीव रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आने लगी है। लोग जल्द से जल्द कीव छोड़ने को मजबूर हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। सोमवार को यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल हेलीकॉप्टर से बेलारूस पहुंचा, जिसके बाद बेलारूस के गोमेल से आई वो तस्वीर जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि बमबारी और मिसाइल अटैक के बीच यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे। दोनों देशों के बीच सीजफायर पर करीब 3.5 घंटे तक बात हुई। खबर आई कि बैठक में यूक्रेन ने रूस के सामने शर्त रखी कि पहले वो अपनी सेना हटाए, फिर युद्ध रुकेगा। जबकि बैठक से पहले रूस के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के लोगों से कहा था कि वो चाहे तो देश छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन इस बयान में उन्होंने साफ कर दिया था कि वो केवल सड़क के रास्ते जा सकते हैं, क्योंकि रूस की सेना का दावा है कि यूक्रेन के एयर स्पेस पर उसका कब्जा है। Обращаемся к жителям Киева. Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев-Васильков. एक और रूस ने यूक्रेन के नागरिकों को देश छोड़ने का रास्ता बताया, तो वहीं दूसरी ओर दोनों देशों के बीच बातचीत तीसरे दौर में पहुंच गई। रूस ने कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। चारों तरफ से कीव को घेर लिया गया है। कीव को कब्जा करने के लिए रूस ने हमले की तीव्रता बढ़ा दी है। कभी भी कीव में हवाई हमला हो सकता है। यही वजह है कि लोग कीव से पलायन कर रहे हैं। स्टेशन पर भारी भीड़ नजर आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर वैक्यूम बम से हमले के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं। वैक्यूम बम के धमाके से बचना कितना मुश्किल है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। क्या रूस ने यूक्रेन पर वैक्यूम बम बरसाए? क्या रूस ने 7100 किलो के बम से हमला किया? क्या फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स की लड़ाई तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? यूक्रेन के ओक्तिर्का के मेयर ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया है। ओक्तिर्का के मेयर के मुताबिक रूस ने सोमवार को यूक्रेन पर वैक्यूम बम का इस्तेमाल किया, जबकि जेनेवा कन्वेंशन के तहत वैक्यूम बम का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। न्यूक्लियर अटैक के खतरे के बीच वैक्यूम बम के हमले से यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। वैक्यूम बम बेहद खतरनाक थर्मोबैरिक हथियार होते हैं, जिससे विस्फोट के बाद बहुत सारे छोटे छोटे बम निकलते हैं और तबाही के दायरे को बढ़ाते हैं। वैक्यूम बम को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहते हैं। इसके भीषणता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके विस्फोट से 300 मीटर दायरे में किसी का बचना मुश्किल है। इसे परमाणु बम के बराबर का बम भी कह सकते हैं। इस बम में बारूद का इस्तेमाल नहीं होता है। ये बम उच्च दाब वाले विस्फोटक से भरे होते हैं। वैक्यूम बम वातावरण से ऑक्सीजन सोख लेते हैं। इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती है। इस बम से 300 मीटर के दायरे में भयानक नुकसान पहुंचता है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इसका वजन 7100 किलोग्राम होता है। रूस और अमेरिका दोनों ही देशों के पास वैक्यूम बम मौजूद हैं। रूस ने इसे 2016 में सीरिया में इस्तेमाल किया था, जबकि अमेरिका ने 2003 में अफगानिस्तान में वैक्यूम बम से हमला किया था। लेकिन रूस और अमेरिका के पास जो वैक्यूम बम है उनमें थोड़ा अंतर है। रूस के पास 7100 किलोग्राम और अमेरिका के पास 9800 किलोग्राम की वैक्यूम बम है। रूस की वैक्यूम बम की क्षमता 40 टन TNT और अमेरिका के वैक्यूम बम की क्षमता 11 टन TNT है। रूस के वैक्यूम बम से 300 मीटर के क्षेत्र में तबाही मचेगी, तो अमेरिका के वैक्यूम बम से 150 से 300 मीटर के क्षेत्र को नुकसान पहुंचेगा। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन पर रूस ने ऐसे ही वैक्यूम बम से हमला किया है। वैक्यूम बम दरअसल एक
क्लस्टर बम होता है। वैक्यूम बम में विस्फोट के बाद बहुत सारे छोटे छोटे बम निकलते हैं। ये छोटे छोटे बम निर्धारित लक्ष्य के आसपास भी तबाही मचाते हैं। ये बम लंबे समय तक जमीन में पड़े रह सकते हैं। युद्ध खत्म हो जाने के बाद भी लोगों की वैक्यूम बम की चपेट में आने का खतरा रहता है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग का छठा दिन है, लेकिन बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या यह जंग परमाणु युद्ध में तब्दील होगी। आपको बता दें कि रूस और अमेरिका के बीच कई दशकों से शीत युद्ध चल रहा है। इस दौरान अमेरिका ने यूरोप के कई देशों में अपने परमाणु हथियार, परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। 5 देश हैं यूरोप के। वो कौन कौन से हैं? ग्राफिक्स और मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन कौन से यूरोप के 5 देश हैं जहां पर अमेरिका ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। ये देखिए, परमाणु बम इटली में 70 जो है, इटली में परमाणु हथियार बम यहां पर अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं। बेल्जियम की बात करें तो यहां पर 20 परमाणु बम अमेरिका ने तैनात करके रखे हैं। जर्मनी की बात करें तो यहां पर भी 20 परमाणु बम अमेरिका ने तैनात कर रखे हैं। यानी जब भी लड़ाई होगी, नीदरलैंड्स की बात करें तो यहां पर 20 परमाणु बम अमेरिका ने वहां पे तैनात किए हुए हैं कि किसी भी वक्त अगर रूस के साथ जंग छिड़ती है तो यहां से परमाणु बम से हमला किया जा सकता है। यूरोप के ये 5 देश हैं जहां पर अमेरिका ने रूस के खिलाफ अपने परमाणु हथियारों को तैनात कर रखा है। ओवर टू यू रीमा। तो इस वक्त हम डिटेल खबर एक बार फिर से बता दें आपको। रूस और यूक्रेन वॉर अब उस दौर में पहुंच गया है जहां पूरे यूरोप पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडराने लगा है। पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर इंटेलिजेंस फोर्स को अलर्ट कर दिया है। रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स एक्टिव हो गई है। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स परमाणु हमले का अभ्यास कर रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति पुतिन को सूचना दे दी है। यह खबर रूसी मीडिया के हवाले से सामने आई है। रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स के अलर्ट होने से पूरे यूरोप में हड़कंप मच गया है। रूसी मीडिया के मुताबिक रूस की न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स अलर्ट पर है। रूसी न्यूक्लियर ट्रायड को पुतिन के आदेश का इंतजार है। न्यूक्लियर ट्रायड क्या होता है वो भी जान लीजिए। दरअसल जल, थल और नभ से होने वाले परमाणु हमले की ताकत को न्यूक्लियर ट्रायड कहा जाता है। इसमें जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां और परमाणु बम और मिसाइलों से हमला करने वाले स्ट्रेटेजिक बॉम्बर शामिल होते हैं। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स पर परमाणु हमलों की स्ट्रेटेजी और अटैक के साथ साथ उससे बचाव का जिम्मा होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर शुरू हुआ था, तब दोनों महाशक्तिशाली देशों के बीच परमाणु हथियार को इकट्ठा करने की होड़ लग गई थी। उसी वक्त सबसे पहले अमेरिका ने न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटेजी अपनाई और सोवियत संघ पर जवाबी हमले का प्लान तैयार किया। अब बदली हुई परिस्थितियों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उसी अमेरिकी रणनीति पर चलने का फैसला किया है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका या नाटो ने रूस की अर्थव्यवस्था पर भारी प्रतिबंध लगाया या यूक्रेन की सेना की मदद की तो रूस उनके खिलाफ न्यूक्लियर डेटरेंस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन पर परमाणु हमले के खतरे के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने सभी पक्षों से यूक्रेन में परमाणु संयंत्रों को खतरा पैदा करने वाली किसी भी कार्रवाई से परहेज करने की अपील की है। हालांकि रूस जिस तेजी से यूक्रेन पर सैन्य दबाव बना रहा है और यूक्रेन हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे में उस पर परमाणु हमले का खतरा मंडराने लगा है।
रूस से युद्ध में यूक्रेन को दुनिया के कई देश खुलकर मदद कर रही हैं। न केवल घातक हथियार बल्कि पैसे की मदद भी मिल रही है ताकि यूक्रेन हथियार खरीद सके। यूरोपियन यूनियन ने 70 लड़ाकू विमान दिए हैं, साथ ही 3,780 करोड़ रुपए की सैन्य मदद दी गई है। बुल्गारिया ने 16 मिग-29 और 14 लड़ाकू C-25 लड़ाकू विमान दिए हैं। पोलैंड ने 28 लड़ाकू विमान 29 दिए हैं। इसके अलावा स्लोवाकिया ने 12 लड़ाकू मिग-29 दिए हैं। अमेरिका ने 4500 करोड़ रुपए की सैन्य मदद के साथ ही 500 स्टिंगर मिसाइलें दी हैं। कनाडा ने 3000 करोड़ की मदद के साथ एंटी टैंक हथियार दिए हैं। जर्मनी ने 1000 एंटी टैंक रॉकेट, 500 मिसाइल, 9000 तोप और 14 सैन्य वाहन दिए हैं। स्वीडन ने 5000 एंटी टैंक रॉकेट, 5000 हेलमेट, 5000 बॉडी आर्मर दिए हैं। और नीदरलैंड ने कैसे मदद की है? उसने 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी दिया है। वहीं बेल्जियम की बात करें तो 200 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर दिए हैं। ये मदद की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच 6 दिनों से जारी जंग और तेज है। यूक्रेन ने भी रूसी सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों पर ड्रोन से हमला बोला है। इस ड्रोन हमले में रूसी काफिले की 2 गाड़ियां पूरी तरीके से तबाह हो गई। और इस बीच रूसी काफिले की 2 गाड़ियां कैसे तबाह हुई है ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन ये ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। ये ग्राफिक्स हम जो दिखा रहे हैं आपको, 2 देश कैसे आमने सामने हैं।